शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। देखो गांधी जी कहते हैं कि नमाज़ पढ़ना, अजान देना, शंख बजाना या पूजा करना ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है कि शुद्ध आचरण होना चाहिए आप में, और सदाचार, हमेशा अच्छे विचार होने चाहिए। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्त की नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार की रिश्वत के दे चुकने से के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों की तकलीफ़ पहुंचाने के लिए के आज़ाद समझते हो, तो इस धर्म को आप आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। तो वो कहते हैं कि भले ही तुम नमाज़ पढ़ो, पूजा करो, पर उसके वो दिन भर करते पर अगर आपने समाज में समाज ईश्वर को इस प्रकार से आपने रिश्वत दी, मतलब रिश्वत ही देते हो ना, आप पूजा करते हो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो, तो रिश्वत देने जैसा हो गया। इसके पश्चात यदि अगर आप दूसरों बेईमानी नहीं करोगे, दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाओगे, और फिर आप ये समझोगे आज़ाद, मतलब दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए आप आज़ाद समझते हो, तो इस धर्म को आप आगे कोई नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमानसता ही कसौटी केवल आपका आचरण होगी। इसके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारोगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पत्ति की कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। और कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका आचरण दूसरों के लिए सही नहीं है, तो आप चाहे जितना भी पूजा अर्चना, नमाज आदि पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं। और ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामहज़ और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊँचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, और जो मूर्ख को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत ही बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों को, लामहज़ लोगों को अधिक अधिक प्यार करेगा, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेंगे, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वर तक कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। तो देखो, गांधी जी कहते हैं कि तुम भले ही 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो, तुम भले ही पूजा करते हो, पर अगर आप में इंसानियत नहीं है, इंसानियों के दुख दर्दों को समझने के आप में कुव्वत नहीं है, तो आपका ये जो पूजा पाठ है वो कुछ काम नहीं आएगा। और वो कहते हैं कि मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से तुम्हारे ईश्वर तक खत्म नहीं होगी। दया करो, मनुष्यत्व को मानो, और पशु बनना छोड़ो, इंसान बनो। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ है। इस पाठ से हमें सीख मिलती है, जैसे इस पाठ का सारांश देखेंगे हमें। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में लेखक ने उन लोगों के इरादों और कुटिलता चालों को बेनकाब किया है, जो धर्म की आड़ लेकर जनसामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे देश में हो, ऐसा नहीं। लेखक ने इस पाठ में दूर देशों के धर्म के आड़ में कैसे कैसे कुकर्म किए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन लोग हैं, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा भी उन्होंने किया है। इस प्रकार से यह पाठ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।